काली माता को देख रहे हैं। भारत में इतनी सारी देवियां हैं, परंतु सभी देवियों में से सबसे भयानक स्वरूप जिसका दिखाते वो है काली देवी। एक तरफ भयानक स्वरूप दिखाते हैं और दूसरी तरफ उनको माता कह करके भी याद करते हैं। परंतु हम विचार करें, क्या कोई माता का ऐसा भयानक स्वरूप हो सकता है? वास्तव में ये भयानक स्वरूप दिखाने का भाव ये है कि काली माता जो अति शक्तिशाली है, सर्व शक्तियों से संपन्न है, तो उनका ये शक्ति स्वरूप इस भयानक स्वरूप के द्वारा दर्शाया गया है। और हम देखते हैं इतना काला उनको दिखाया जाता है। तो अगर काले रंग के बारे में देखें तो काला रंग एक ऐसा कलर है जिसमें सभी कलर्स जब समा जाते हैं तो वो स्वयं का अस्तित्व खो देते हैं, या सारे रंग काले रंग में जाकर के लुप्त हो जाते हैं। और दूसरी बात, काला रंग ये भी कहता है कि कलह कलेश को वो मिटाने वाली है, काली माँ को या हमारे अंदर जो कालापन है उसको वो मिटाने वाली है। तो अगर हम इसके आध्यात्मिक भाव को समझें तो हमें भी, जैसे वो हर रंग को समा लेती है, तो हमें भी किसी भी प्रकार का भेदभाव न करते हुए सबके साथ स्नेह का रिश्ता बनाकर चलना है। और दूसरी बात, अपने अंदर अगर कोई कालापन है, ईर्ष्या, द्वेष, घृणा, क्रोध जैसी अगर नेगेटिव भावनाएं हैं, तो ऐसी नेगेटिव भावनाओं को हमें अपने अंदर से मिटा देना है। दूसरी बात, हम उनके अंदर देखते हैं कि उनको काला दिखाते हैं, परंतु उनके दांत बहुत सफेद दिखाए जाते हैं। अभी नहीं दिख रहे हैं, परंतु दांत बहुत सफेद दिखाते हैं। तो सफेद दांत उनकी आंतरिक पवित्रता को दर्शाता है। दांत दिखाई नहीं देते, अंदर होते हैं, इसीलिए वो अंदर की पवित्रता का प्रतीक है। अर्थात हमें अपने मन को काली माता की तरह शक्तिशाली बनाना है, उसके साथ साथ अपने हृदय को स्नेह संपन्न और ऐसा शुद्ध, पवित्र, साफ बनाना है। और आगे चले तो हम देखते हैं काली माता की जीभ जो है कैसी होती है, बहुत लाल, लंबी और बाहर होती है ना, तो बाहर दिखाई जाती है। लाल जीभ भी एक्चुअली ये हमें समझाती है कि काली माता हर प्रकार के स्वाद को समा लेती है। ऐसे ही हमें भी संसार में रहते हुए हर प्रकार के लोक वृत्तियों को समाते हुए चलना है, सबके साथ एडजस्ट करते हुए चलना है, क्योंकि हर व्यक्ति की वृत्ति, हर व्यक्ति का स्वभाव अलग अलग होता है। और जीभ इतनी बड़ी दिखाई है और बाहर दिखाई है। कहा जाता है एक बार जब काली माता ऐसे असुरों का वध कर रही थी, उस समय अचानक से शिवजी उनके पैरों में आ गिरे। इसलिए कोई कोई चित्र में हम देखते हैं काली माता के पैरों में शिवजी दिखाए जाते हैं। तो शिवजी जो परमात्मा है, सर्वोच्च शक्ति है, वो कहता है कि मैं परमात्मा हूँ, परंतु उसके साथ साथ मैं उतना ही निरहंकारी भी हूँ। और वो कहता है कि शिव भगवान या शिव शक्ति के बिना अधूरा है। तो ये शिव जी की निरंकारिता का प्रतीक है। इससे हम सभी मनुष्यों को यही सीखना है कि संसार में हर नर नारी का सम्मान करते हुए चले। शिव जी की तरह भले वो कितना भी बलवान क्यों ना हो, परंतु नारी के सामने वो निरहंकारी होकर के रहे। तो ये शिव जी की निरंकारिता का प्रतीक है। और जब शिव जी उनके पैरों में आ गिरे तो अचानक काली माता की नजर शिव जी पर पड़ी और वो आश्चर्यचकित रह गए। तो आश्चर्यवश उनकी जीभ बाहर आ गई। जैसे हम भी किसी बात पर आश्चर्य